रत्नकंडक शावकाचार प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम आचार्य परिचय से प्रश्न। इस ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो रत्नकंडक शावकाचार के रचयिता का नाम है आचार्य समंतभद्र स्वामी। आचार्य समंतभद्र का समय क्या है? आचार्य समंतभद्र का समय है दूसरी तीसरी शताब्दी। प्रथम स्तुतिकार कौन है? प्रथम स्तुतिकार और प्रथम संस्कृत कवि आचार्य समंतभद्र देव हैं। आचार्य समंतभद्र के बचपन का क्या नाम था? उत्तर शांति वर्मा। आचार्य समंतभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर उरगपुर में। कहाँ? उरगपुर। आचार्य समंतभद्र की रचनाएं, ध्यान से रचनाएं अपने पास याद रखना है। कोई भी रचना उसमें दी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है यह समंतभद्र की रचना है या यह समंतभद्र की रचना नहीं है। तो समंतभद्र स्वामी की रचना है स्वयंभू स्तोत्र, आप्तमीमांसा जिसे देवागम स्त्रोत भी कहते हैं, युक्त अनुशासन, स्तुति विद्या, जिन शतक और रत्नकंडक शावकाचार। इसके अलावा भी ये उपलब्ध रचनाएं हैं, उनकी अनुपलब्ध रचनाएं भी मिलती हैं। अनुपलब्ध रचनाएं जो वर्तमान में देखने में तो नहीं आती लेकिन कहीं कहीं इनके उल्लेख हैं, जैसे जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ और कर्म प्रकृति टीका और सबसे महत्वपूर्ण गंधहस्ती महाभाष्य। ठीक। आचार्य समंतभद्र किस राजा के राज्य में शिवालय में रहते थे? उत्तर है शिवकोटि। कहाँ रहते थे? काशी नगरी में। आचार्य समंतभद्र को कौन सी व्याधि या रोग हुआ? उत्तर है भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि। रत्नकंडक शावकाचार में कितने श्लोक हैं? 150, 150। रत्नकंडक शावकाचार में कितने अधिकार हैं? टोटल 7। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, शल्लेखना और प्रतिमा। आइए अब चलते हैं श्लोकों की ओर। श्लोक नंबर 1। मंगलाचरण जीवन भर याद रखना है। ग्रंथ में कुछ याद होना हो। एक ग्रंथ के रचयिता और दूसरा ग्रंथ का मंगलाचरण, ये दो बातें जीवन भर के लिए याद कर लेनी चाहिए। ठीक, देखिए रत्नकंडक शावकाचार का मंगलाचरण अर्थ सहित लिखिए। तो आपको पूरा मंगलाचरण अच्छी तरह याद करना है। एक एक शब्द का अर्थ भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, कहीं भी गड़बड़ी नहीं करना। एक एक शब्द कॉपी पर 5, 7, 10 बार लिखने पर अच्छी तरह याद हो जाएगा और कालांतर में जब आप कभी लिखेंगे तो आपको याद आएगा यहाँ ये चीज़ कम दिख रही है या कम समझ पड़ रही है।
ऐसी व्यवस्थित बनकर, व्यवस्थित होकर फिर लिखें। आगे शब्दार्थ आपको सारे दिखा दिए गए हैं, सबकी वीडियो आपके YouTube पर उपलब्ध है। ठीक, उसे भी एक बार आप देख लें। सारी लिंक आपके ग्रुप में सेकेंड ईयर नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर रत्नकंडक श्रावकाचार्य की लिंक दी गई है। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे कि उस लिंक पर क्लिक करेंगे और जो वीडियो आपको चाहिए उसे अच्छी तरह सर्च करेंगे। क्रमशः उसमें 1 नंबर श्लोक से लेकर 150वें नंबर श्लोक तक क्रमशः सारे श्लोक हैं। सबका रिवीजन सत्र है, सबके अलग अलग प्रकार की कथाएं जो बीच में वर्णित हैं वे उपलब्ध हैं, प्रश्नोत्तरी उपलब्ध है, शब्दार्थ उपलब्ध हैं और पिछले वर्षों के आदर्श प्रश्न पत्र और पुराने प्रश्न पत्रों का समाधान, इतनी चीज़ें उसमें अच्छी तरह उपलब्ध हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया? आपको लिखना है वर्धमान स्वामी को। वर्धमान स्वामी की क्या विशेषताएं हैं? लिखें वर्धमान स्वामी की विशेषता। सबसे पहले वे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। दूसरे, संपूर्ण कर्म रूपी कलंक से रहित हैं। तीसरे, वे आलोक सहित तीनों लोकों को जानने और देखने वाले हैं। श्लोक नंबर 2, धर्म की परिभाषा लिखिए। यदि प्रश्न आता है परिभाषा के अंदर धर्म, तो क्या लिखना? जो कर्मों का नाश कराने वाला है और एवं संसारी जीवों को संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख प्रदान करने वाला है, वह समीचीन, वास्तविक और श्रेष्ठ धर्म है। छंद नंबर 3, अगर प्रश्न पूछा जाता प्रश्नोत्तरी में धर्म क्या है, तो आपको लिखना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। यदि परिभाषा में पूछा जाए तो ऊपर वाला लिखना और प्रश्नोत्तरी में पूछा जाए तो ये लिखना। इसको ऐसे भी पूछा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बिलैंग्स खाली स्थान है, तो आपको लिखना है धर्म है। और इसके विपरीत अधर्म क्या है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है या संसार की पद्धति है, भव पद्धति। प्रश्न पूछ लिया जाता है संसार की पद्धति या परंपरा क्या है? उत्तर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। प्रश्न नंबर 4, श्लोक नंबर 4, सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखिए। ये आपको परिभाषा के रूप में भी पूछ दिया जाता है। परिभाषाएं कौन कौन सी मोस्ट हैं ये हम आपको लिखवा देंगे। अभी क्रमशः जो परिभाषाएं आ रही हैं वो आप अपने पास लिख कर रख दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर 3 मूर्ताओं से रहित, सम्यक्त के 8 अंगों से सहित तथा 8 मदों से रहित ज्यों का त्यों श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु पर
तीन मूर्ताओं से रहित, संवित्त के 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित यथार्थ वास्तविक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। श्लोक नंबर 5। सच्चे देव का स्वरूप। सच्चे देव कैसे हैं तो लिखें। पहला, नियम से सर्वज्ञ। नियम से सच्चे देव में 3 लक्षण पाए जाने चाहिए। पहला, वीतरागता। दूसरा, सर्वज्ञता। तीसरा, हितोपदेशी। पहला लिखा जो आपने वीतरागता, उसके सामने लिखें 18 दोषों से रहित। दूसरे नंबर पर सर्वज्ञता। सर्वज्ञ क्या? जो सब कुछ जानने वाला हो। और तीसरा, हितोपदेशी, उसके सामने लिखें आगम के स्वामी या संसार के हित का उपदेश देने वाले। जिनमें ये 3 लक्षण पाए जाते हैं वह सच्चे देव हैं, और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते वे सच्चे देव नहीं हैं। ठीक। श्लोक नंबर 5। सच्चे देव का स्वरूप लिखिए। सामान्य से यह प्रश्न आपको परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। 3 परिभाषाएं मुख्य हैं: सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की परिभाषा। या फिर बड़े 5 नंबर के प्रश्नावली में आपको सच्चे देव, शास्त्र, गुरु तीनों के स्वरूप को समझाइए, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सच्चे देव का स्वरूप क्या है? आप तो नियम से दोष रहित वीतराग, सर्वज्ञ और आगम के स्वामी अर्थात हितोपदेशी होते हैं। सच्चे देव कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागता का लक्षण लिखिए, या वीतरागता किसे कहते हैं? उत्तर लिखें। 18 प्रकार के दोषों से रहित वीतराग होते हैं। 18 प्रकार के जो दोष हैं, उन दोषों से जो रहित हैं वे वीतराग हैं। अगला भेद प्रभेद में पूछा जाता है 18 दोषों के नाम लिखिए, या दोष अकेला लिखा रहेगा, आपको पहले लिखना है 18, फिर उनके नाम लिखना क्रम से। 18 दोष कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व या उसी को मद कहते हैं। ठीक। राग, द्वेष, मोह, चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद ब्रैकेट में लिखते हैं पसीना, खेद ब्रैकेट में लिखते हैं दुख। ये 18 दोष होते हैं। आपकी किताब में मद और गर्व 2 शब्द आए हैं, इनमें से एक शब्द कोई भी कर लें।
और दूसरा शब्द एक बढ़ा दें एक्स्ट्रा, उसका नाम है शोक। ये 18 दोष होते हैं। श्लोक नंबर 7, आप्त के अन्य नाम लिखिए या आप्त के पर्यायवाची लिखिए। तो आप्त के पर्यायवाची नाम हैं परमेष्ठी, परम ज्योति, ब्रैकेट में लिख दें केवल ज्ञानी, विराग, विमल, कृतकृत्य, सर्वज्ञ आदि अंत और मध्य से रहित, सर्वहितकर्ता और हितोपदेशक। ये सच्चे देव के अन्य नाम हैं, सच्चे देव के पर्यायवाची। श्लोक नंबर 8, वीतराग भगवान के उपदेश को किस दृष्टांत या उदाहरण से समझाया है? उत्तर, अपेक्षा रहित मृदंग, ब्रैकेट में लिखें ढोलक के उदाहरण से। जैसे ढोलक अपनी आवाज करता हुआ कुछ भी नहीं चाहता, वैसे ही वे सर्वज्ञ वीतराग भगवान अपना उपदेश देते हुए प्रति उत्तर में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। सच्चे शास्त्र का स्वरूप लिखिए। ये पहले बता दिया, परिभाषा में तीनों में से एक परिभाषा पूछी ही जाती है। लिंदी ब्लैंक्स में पूछ ले या अन्य में पूछ ले, अन्य में पूछ ले, इस प्रकार लिखें। सच्चे शास्त्र का स्वरूप, सच्चे शास्त्र में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, आप्तोपज्ञ, आप्त भगवान के द्वारा कहा गया। दूसरा, अनुल्लंघन, 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 खंडन से रहित, जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके। तीसरा, अदृष्टिष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के विरोध से रहित, तत्वोपदेशकृत, तत्वों का उपदेश करने वाला, सार्वम, सबका हित करने वाला, कापथघट्टनम, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला। जिसमें ऊपर कहे हुए ये गुण विद्यमान हैं, वह सच्चा शास्त्र है। आप्तोपज्ञ, अनुल्लंघ्यम, दृष्टि अदृष्टिष्ट विरोधकम, तत्वोपदेशकृत, सारवम और कापथघट्टनम। सच्चे गुरु का स्वरूप लिखिए। सच्चे गुरु कैसे होते हैं? श्लोक नंबर 10, जो विषयों की आशा से रहित हूँ। दूसरा, आरंभ और परिग्रह से रहित हूँ। तीसरा, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन हूँ। वह सच्चे साधु हैं। विषयों की आशा से रहित हूँ, आरंभ परिग्रह से रहित हूँ और ज्ञान, ध्यान, तप में लीन हूँ। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 18 तक
सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विस्तृत एक एक श्लोक में परिभाषा दी गई है। इन 8 में से कोई एक परिभाषा आपके पेपर में कंपलसरी पूछी ही जाती है, इसलिए आपको इनके लिए 8 की परिभाषा अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिख लें। यदि आपको मानो कुछ भी याद नहीं आता है तो जो 6 ढाला में हमने 8 अंगों के स्वरूप को याद किया था, आप वह भी अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं। 8 नाम याद कर लें और उनका सामान्य से लक्षण याद कर लें। देखें क्रमशः, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना या प्रभावना अकेला। लक्षण देखें क्रमशः। सबसे पहले निःशंकित। निःशंकित क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व यह ही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। इस तरह देव शास्त्र गुरु के प्रवाह रूप समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में लोहे के पानी के समान अटल रुचि रखना अर्थात शंका नहीं करना, उसका नाम निशंकित अंग है। कुछ भी याद ना आए तो इतना आप लिख दें, जिन वचने शंका न धार। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। और जिनको टॉप करना है वे टॉपर्स अच्छी तरह याद रखें। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया तत्व यह ही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार अटल और अडिग श्रद्धा करना निःशंकित अंग है। दूसरा निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग, कांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। ब्रस सुख भव सुख वांछा भानी, ब्रसधर भव सुख वांछा भानी, अर्थात धर्म को धारण करते हुए संसार शरीर और भोगों की इच्छा नहीं करना। यहाँ पर क्या स्वरूप दिया देखते हैं। यहाँ पर कहा इंद्रिय सुख शुभ कर्म के अधीन है। जो इंद्रिय सुख या शरीर आदि के हैं ये कैसे हैं? कर्माधीन, कर्म परवशे। दूसरा शांति, ये सब नियम से अंत को प्राप्त होने वाले हैं। दुःखैरंत ऋतोदय, और दुखों से मिश्रित हैं। अर्थात कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो जीवन भर मात्र सुख ही सुख को भोगे। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में दुख आएगा ही आएगा। पाप बीजे, ये तो पापों के बीज हैं। सुखी नास्था, ऐसे सुख में आसक्ति का भाव नहीं होना, इसका नाम है निकांक्षित अंग। यहाँ पर दुख का स्वरूप बतला दिया कि इंद्रिय का सुख जो है वो वास्तविकता में है कैसा। हमको श्रद्धा किसमें नहीं करनी, हमको कांक्षा इच्छा इंद्रिय के विषयों और इंद्रिय के सुखों में नहीं करनी। वे इंद्रिय के विषय और सुख कैसे हैं? तो उन्होंने कहा वे पाप कर्म के पुण्य पाप कर्म के अधीन हैं, अंत से सहित हैं, दुख के द्वारा बाधित हैं, पापों के बीज हैं। ऐसे सुखों में आस्था नहीं करना, श्रद्धा नहीं करना, यह निकांक्षित अंग है। कुछ भी याद ना आए तो सामान्य से क्या लिखना है? धर्म को करते हुए
संसार शरीर भोगों की इच्छा नहीं करना। निर्विचिकित्सा अंग, श्लोक नंबर 13। विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा और निर्विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा नहीं करना। शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन यह शरीर रत्नात्रय के माध्यम से जिन्होंने पवित्र बनाया है उनके प्रति घृणा नहीं करना और उन मुनिराजों के गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग है। मुनि तन देख न घिनावे, मुनियों के शरीर को देखकर या मल आदि से युक्त शरीर को देखकर घृणा नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि अंग, 14 नंबर श्लोक। अमूढ़ दृष्टि तत्व कुतत्व पछाने। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख और अमूढ़ मतलब मूर्खता रहित दृष्टि, श्रद्धान विश्वास का होना। जो दृष्टि दुखों के मार्ग स्वरूप है अर्थात मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से युक्त उनके अनुयायी समर्थकों की मन वचन और काय से प्रशंसा नहीं करना। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व को पोषण करने वाले अनुयायी समर्थक के मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना। उपगोहन, उपगोहन अर्थ क्या है? उपगोहन का अर्थ है निज गुण अरु पर अवगुण ढाके बाण निज धर्म बढ़ावे। अपने गुणों को ढकना और दूसरों के दोषों को ढकना अर्थात दूसरों के दोषों को प्रकट नहीं होने देना और अपने गुणों को निरंतर निरंतर बढ़ाते चले जाना। अब यहाँ पर क्या लिखी उपगोहन की परिभाषा देखते हैं। स्वभाव से पवित्र जैन धर्म व मोक्ष मार्ग की उसके पालन करने वाले जीवों से कदाचित अज्ञानता या असमर्थतावश रोग, बीमारी, दुख, कर्मोदय आदि से कोई गलती हो जावे तो उसे ढककर जैन धर्म को सुरक्षित रखना। कोई जीव धर्म में आया लेकिन आसक्ति है, पाप कर्म का उदय है, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए और वो इस पवित्र मार्ग को पर ना चल पाए तो उसके द्वारा यदि कोई गलती हो तो उस गलती को छिपाना, इसका नाम है उपगोहन अंग। स्थितीकरण, श्लोक नंबर 16। स्थितीकरण क्या है? विषयादि प्रवृत्तियों के माध्यम से यदि कोई धर्म मार्ग से चिढ़ता है, दूर होता है तो उस जीव को वापस धर्म मार्ग में लगाना। कोई जीव तीव्र कषाय, कुसंगति, रोग, दरिद्रता, मिथ्या उपदेश या मिथ्या दृष्टियों के चमत्कारिक भुलावों में आकर जो जीव सम्यक दर्शन या चारित्र से विचलित हो उन्हें पुनः उसी धर्म मार्ग में व्रतों में पुनः स्थापित करना। श्लोक नंबर 17। वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग क्या है? धर्मीसो गोवत्स प्रीति, धर्मात्मा के प्रति गाय और बछड़े के समान प्रेम भाव का होना। यहाँ आचार्य क्या लिखते हैं? वीतराग धर्म के अनुगामी मुनि आरिका श्रावक श्राविका सम्यक दृष्टि जीवों का सरल हृदय से निष्कपट चित्त से स्तुति, नमस्कृति, दान,
उच्चासन, उपकरण आदि से उनका आदर सत्कार वात्सल्य अंग है। जिसकी जितनी पात्रता उसे उतना सम्मान यथा योग्यम प्रतिपत्तिर। कितना महत्वपूर्ण शब्द आचार्य प्रयोग करते हैं। अगला है प्रभावना। प्रभावना क्या है? तो कहते हैं पूजा तप आदि के विषय में अज्ञानवश फैली भ्रांतियों को समीचीन उपायों से दूर कर जैन धर्म की महिमा को प्रकट करना। संसार में जो अज्ञानता फैली हुई है, अपने अनेक उपायों के माध्यम से इस अज्ञानता से बचें और दूसरों को बचाने के लिए धर्म उपदेश देना, शिविर लगाना, अन्य उपदेश आदि करना, किताबें लिखना, उपदेश देकर और वीडियो आदि बनाकर उनकी अज्ञानता को दूर करना, यह है धर्म प्रभावना या सामान्य से प्रभावना। श्लोक नंबर 19 और 20 में संयुक्त रूप से 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में दिया। इससे हमेशा एक प्रश्न बनता है। पिछले पेपर यदि आपने देखे होंगे तो वहाँ 5 नंबर का एक प्रश्न मैच द फॉलोइंग में बना। एक तरफ अंग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, आपको सही जोड़ी बनानी है। ये आपको सही गलत में भी पूछे जा सकते हैं या आपको बड़े प्रश्न के रूप में 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो क्रमशः एक साइड 8 अंगों के नाम लिख लें और सामने उनमें प्रसिद्ध 8 व्यक्तियों के नाम। सबसे पहले निःसंकित अंजन चोर, निःकांचित अनंतमति, निर्वी चिकित्सा, उद्गायन राजा, अमूढ़ दृष्टि, रेवती रानी, उपगोहन, जिनेन्द्र भक्त सेठ, स्थितिकरण, वारिसेन, वात्सल्य, विष्णु कुमार, प्रभावना, वज्र कुमार मुनि। इनको अच्छी तरह याद कर लेना है और जीवन भर याद रखना है। इनकी कथाएं भी आपको YouTube पर उपलब्ध करा दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। आप अच्छी तरह उन कथाओं को भी सुनकर जीवन भर के लिए याद रखें, जिससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत और निर्मल बनेगा। श्लोक नंबर 21। कैसा सम्यक दर्शन संसार संतति के नाश का कारण नहीं है? उत्तर, अंगहीन। एक भी अंग कम है तो सम्यक दर्शन संसार के नाश का कारण नहीं है। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया जैसे एक अक्षर से शून्य मंत्र जहर को नहीं उतारता। ठीक, इसके बाद 22, 23, 24 इन 3 श्लोकों में मूर्ताओं का स्वरूप दिया, जिनमें से एक मूर्ता कोई भी पेपर में पूछी जाती है। तो लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। सबसे पहले लोक मूर्ता किसे कहते हैं? धर्म लाभ मानकर नदी, समुद्र आदि में स्नान करना, रेत पत्थर की ढेरियां लगाना, पर्वत से गिरना, आग में जलना इत्यादि लोकमूर्ताएं या अंधविश्वास हैं। देवमूर्ता, देवमूर्ता क्या है? पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्ति या धन लाभ जैसी लौकिक लाभों के लिए रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा आराधना करना देवमूर्ता है। गुरु मूर्ता,
परिग्रह से युक्त सग्रंथ साधुओं को आरंभ सहित हिंसा में प्रवृत्त और संसार की घोरक धंधों में फंसे हुए ऐसे पाखंडियों का जो आदर सत्कार है वह पाखंडी मूढ़ता या गुरु मूढ़ता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, पाखंडी मूर्ता का पर्यायवाची लिखिए। तो पाखंडी मूर्ता का पर्यायवाची है गुरु मूर्ता। इसके बाद श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 25 में 8 मद के नाम दिए। ये 8 मद आपको शब्दार्थ के रूप में पूछे जा सकते हैं कि शब्दार्थ लिखिए, या आपको भेद प्रभेद के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आएगा मद, आपको लिखना है 8, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और बपू ब्रैकेट में लिखते हैं शरीर। ये 8 मद हैं। श्लोक नंबर 26। धर्म कहाँ रहता है? उत्तर, धर्मात्मा में। यह पूछा जा सकता है, धर्म कहाँ नहीं है? उत्तर, जहाँ धर्मात्मा नहीं है। श्लोक नंबर 27। यदि पाप का निरोध है तो खालिस्तान से क्या प्रयोजन? उत्तर, अन्य संपदा। और यदि पाप का आश्रय है तो तब भी अन्य संपदा से किम प्रयोजनम? जब पाप बढ़ रहा हो तो दुनिया की कोई संपदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब बर्बाद हो जाएगी। और जब पुण्य बढ़ रहा हो तो दुनिया की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पुण्य की संपत्ति ही सबसे बड़ी है। श्लोक नंबर 28। सम्यक दर्शन के प्रभाव से कौन देवों के द्वारा प्रशंसनीय है? उत्तर, चांडाल। दूसरा प्रश्न, चांडाल की प्रशंसा के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर, राख से ढके हुए अंगारे का। श्लोक नंबर 29। देवता धर्म के प्रभाव से, कुत्ता धर्म के प्रभाव से क्या बनता है? उत्तर, देव। और देव पाप के प्रभाव से क्या बनता है? उत्तर लिखें, कुत्ता। ये 22 वर्षा भी पूछा जा सकता है, फिलिंदी ब्लिंक्स में भी पूछा जा सकता है। देवता खालिस्तान के प्रभाव से कुत्ता बनता है। ठीक, तो आपको लिखना है धर्म। और कुत्ता खालिस्तान के प्रभाव से देव बनता है, आपको लिखना है धर्म या अधर्म, जहाँ जैसा उत्तर आए। इसलिए वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए दृढ़ श्रद्धा के कारण बनते। श्लोक नंबर 30। सम्यक दृष्टि जीव किसे नमस्कार नहीं करता? उत्तर, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को। श्लोक नंबर 31। सर्वश्रेष्ठ क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन। ज्ञान और चारित्र से भी श्रेष्ठ क्या है? उत्तर, सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग में कर्णधार या खेवटिया किसे कहा है? उत्तर, सम्यक दर्शन। ध्यान से, एक एक चीज आपको किसी भी रूप में पूछ ली जा सकती है। मानो फिलिंदी ब्लिंक्स दे दिया और उन्होंने वहाँ पर लिख दिया, मानो सही गलत दे दिया और उन्होंने लिख दिया, दर्शन ज्ञान और चारित्र में सबसे श्रेष्ठ चारित्र है। नहीं, गलत।
श्लोक नंबर 32। सम्यक्त के होने पर ही ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोत्पत्ति होती है। अब आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। मानो पहले खाली ब्लैंक्स बना दिया और लिख दिया खालिस्तान के होने पर ही ज्ञान और चारित्र की वृद्धि होती है। उत्तर आएगा सम्यक दर्शन। प्रश्न बन सकता है सम्यक दर्शन के होने पर खालिस्तान की वृद्धि होती है, तो ज्ञान और चारित्र। श्लोक नंबर 33। श्लोक नंबर 33 में बहुत अच्छी तरह इन दोनों लाइनों को समझना है, क्योंकि बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। मोही और निर्मोही शब्द को ध्यान रखना है। तो निर्मोही गृहस्थ से अर्थात मोह से रहित या मिथ्यात्व से रहित गृहस्थ से निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, ठीक। किंतु मोह से युक्त गृह त्यागी साधु या मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, और मोह से युक्त साधु से गृहस्थ श्रेष्ठ है। मोह से युक्त जो साधु है, मिथ्यात्व से युक्त कोई चारित्री है, तो उनसे अच्छा गृहस्थ है। श्लोक नंबर 34। तीनों लोकों और तीनों कालों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? उत्तर सम्यक दर्शन। और तीनों लोकों में तीनों कालों में सबसे अकल्याणकारी क्या है? उत्तर मिथ्यात्व। श्लोक नंबर 35 महत्वपूर्ण है, आईएमपी लिख लें। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता? उत्तर सम्यक दृष्टि जीव निम्न स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता। पहली भूमि को छोड़कर अन्य 6 नरकों में, त्रियंच गति में, विकलत्रय और स्थावरों में, नपुंसक और स्त्री पर्याय में, निंदनीय कुल, अंगों की विकलांगता, अल्प आयु और दरिद्रता से युक्त नहीं होता। ये बहुत अच्छी तरह याद रखना, पिछली वर्ष ये पूछा जा चुका है, इस वर्ष चांस कम है आने की, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39, 40 और 41 इन श्लोकों में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन किया। यदि आपको पूछा जाए 8 नंबर के प्रश्न में कि सम्यक दर्शन की महिमा लिखिए, तो आपको 36 नंबर से लेकर 41 नंबर तक के श्लोकों में अच्छी तरह महिमा दी है। यही सम्यक दर्शन की महिमा है। तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? सम्यक दृष्टि जीव यदि मनुष्य बनता है तो उस मनुष्य पर्याय में उसकी ओज, तेज, उत्साह, प्रताप, कांति, विद्या, बल, यश, उन्नति, विजय, संपत्ति का स्वामी और उच्च कुल में उत्पन्न और महान पुरुषार्थ से युक्त मानवों में तिलक होता है। पूछा जा सकता है मानवों में तिलक कौन बनता है? उत्तर सम्यक दृष्टि जीव। यदि वह जीव देव बने तो कैसा देव बनता है? देवों में वह इंद्र के स्वरूप बनता है, जो वहाँ पर सम्यक दर्शन की विशेषता से युक्त होने के कारण अणिमा आदि 8 गुणों से युक्त, अतिशय शोभा से संपन्न और बहुत लंबे समय तक देवों की सभा में अप्सराओं के आनंद को प्राप्त होता है। और क्या क्या बनता है सम्यक दृष्टि जीव? तो सम्यक दृष्टि जीव नवनिधि और 14 रत्नों का अधिपति, सर्वभूमि का नाथ, चक्र रत्न को धारण करने वाला चक्रवर्ती होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है।
क्या पूछा जा चुका है कि 9 निधि या 14 रत्न का स्वामी कौन होता है? तो उत्तर आपको लिखना है चक्रवर्ती। कौन बनता है चक्रवर्ती? तो सम्यक दृष्टि जी। तीर्थंकर कौन बनता है? सम्यक दृष्टि जी। मोक्ष कौन प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि जी। पूछा जाए मोक्ष का लक्षण या मोक्ष का स्वरूप लिखिए, मोक्ष कैसा है? तो इन्होंने लिखा यहाँ पर श्लोक नंबर 40 में, बुढ़ापा रहित, रोग रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, शोक भय शंका रहित और अनंत सुख अनंत ज्ञान के वैभव से संपन्न, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 41, यहाँ पर तीनों को एक साथ कर दिया, अर्थात वह देव भी बनता है तो सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य बनता है तो सर्वश्रेष्ठ और अंत में तीर्थंकर जैसे धर्मचक्री पद को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त होता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है देवेंद्रों का अधिपति कौन? देवों का अधिपति कौन? उत्तर इंद्र। अग्नि का इंद्र अर्थात पृथ्वी का अधिपति कौन? चक्रवर्ती। और धर्म का ही चक्र को धारण करने वाला उत्तर है तीर्थंकर। इस प्रकार यह आपका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ पर आज पूर्णता को प्राप्त हुआ। कैसे कैसे प्रश्न बन सकते वो आपको बतला दिए, शब्दार्थ आपको पहले लिखवा दिए गए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आगे के प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।